नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार संख्या संबंधी कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 से लेकर 25 तक की गिनती में 1 से लेकर 25 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 1 से लेकर 25 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है टोटल 9। कितनी होती है? 9। 1 से 25 तक 1 से 25 तक गिनती में 1 से 25 तक गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होती है। 1 से लेकर 25 तक गिनते हैं 1 से लेकर 25 तक गिनते हैं तो टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होंगी। कैसे? देखिए, 1 से लेकर 25 तक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब अभाज्य संख्याओं की संख्या देखते हैं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि जो 1 से बड़ी हो उस संख्या का गुणनखंड या तो वो संख्या खुद है या तो 1 है, बाकी तीसरा कोई नहीं है। तो इस परिभाषा को इन पे मैच कराएंगे, देखेंगे कौन संख्या पे ये परिभाषा मैच होती है। जैसे 2 को लेंगे तो 2 1 से बड़ी है। परिभाषा ये है कि 1 से बड़ी, तो 2 1 से बड़ी है और इसका गुणनखंड या तो 2 है या तो 1 है, बाकी इसका गुणनखंड तीसरा कोई नहीं। उसी तरह 3 है, 3 का गुणनखंड या तो 3 है या तो 1 है, बाकी तीसरा कोई गुणनखंड नहीं। उसी तरह 23 है, 23 का गुणनखंड या तो ये है या तो 1 है, बाकी तीसरा कोई नहीं। इसी तरह 1 से लेकर 25 तक गिनती गिनेंगे तो अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 है। 2 3 5 7 11 17 19 23, ये टोटल 9 अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखते हैं दूसरी बात। अब 1 से लेकर 50 तक की गिनती अगर आप गिनते हैं तो अगर कोई पूछे कि 1 से लेकर 50 तक गिनती गिनेंगे तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो आपको बोलना है कि 15 होती है। 1 से लेकर 50 तक की गिनती अगर गिनेंगे तो अभाज्य संख्याओं की टोटल संख्या कितनी होगी? 15 होंगी। 1 से लेकर 50 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं टोटल 15 होती हैं। 1 से लेकर 50 तक की गिनती गिनते हैं तो टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। जैसे 1 से लेकर 25 तक की गिनती गिनते हैं तो टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होती है। उसी तरह 1 से लेकर 50 तक की गिनती गिनेंगे तो अभाज्य संख्याओं की संख्या टोटल 15 होगी। अब आइए देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी होंगी? 25 होंगी। 1 से लेकर 100 तक अगर गिनती आप गिनेंगे, टोटल अगर कोई पूछेगा कि अभाज्य संख्याएं कितनी आएंगी, तो टोटल आएंगी 25 अभाज्य संख्याएं आएंगी। अब रही बात
50 से लेकर 100 तक के बीच में, 50 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी? 50 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी? तो टोटल 10। 50 से लेकर 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी होंगी? 10। अगर आप गिनना चाहें तो विस्तार से लिखकर 50 से लेकर 100 तक लिखेंगे, इसके बाद अभाज्य संख्या की परिभाषा याद होगी तो आप गिन पाएंगे कि टोटल 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब 1 से लेकर 25 तक गिनते हैं तो टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होती है, आप जानते हैं। लेकिन 25 से लेकर अगर हम 25 से लेकर 50 तक अगर लिखेंगे गिनती, 25 से लेकर 50 तक अगर गिनती लिखेंगे तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? टोटल 6 अभाज्य संख्याएं होंगी। यानी कि 25 से लेकर 50 तक अगर गिनती लिखेंगे या 25 से लेकर 50 तक की गिनती तक अगर कोई पूछता है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है तो टोटल होती हैं 6। टोटल 6 होती है। एक सवाल है आपसे, बताइए ये 19 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर है? तो 19 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? परिभाषा ये है अभाज्य संख्या की कि जो संख्या 1 से बड़ी हो उस संख्या का गुणनखंड या तो सिर्फ वो संख्या खुद हो या तो उसका गुणनखंड 1 हो, बाकी तीसरा कोई गुणनखंड नहीं हो। बाकी तीसरा गुणनखंड न हो, वो संख्या अभाज्य संख्या कही जाएगी। अभाज्य संख्या होगी वो संख्या अभाज्य संख्या। तो यही 3-4 फैक्ट थी। जैसे पहला फैक्ट ये था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि 1 से लेकर 25 तक की गिनती अगर आप गिनते हैं या 1 से लेकर 25 तक गिनती गिनने के बाद आपसे कोई पूछता है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी तो आप बोलेंगे कितना? आप बोलेंगे 1 से लेकर 25 तक की गिनती गिनने 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं। कितना बोलेंगे? 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं। फिर 1 से लेकर 50 तक की गिनती गिनते हैं तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी आती है? 1 से लेकर 50 तक की गिनती गिनते हैं तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी आती है? 15। उसी तरह 1 से लेकर 100 तक की गिनती गिनते हैं तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी आती है? 25 आती है। उसी तरह अगर 50 से लेकर 100 तक गिनती आप गिनते हैं, आपसे कोई पूछता है कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी तो आपको बोलना है कि 10 अभाज्य संख्याएं आएंगी। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछता है कि 25 से लेकर 50 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी तो आपको बोलना है कि 6 आएंगी। 6 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या आप जानते हैं, अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो 1 से बड़ी हो उस संख्या में किसी संख्या से भाग दें, या ये भी कहें कि जो संख्या 1 से बड़ी है उसका गुणनखंड या तो वो संख्या खुद है या तो 1 है, बाकी तीसरा कोई उसका गुणनखंड नहीं है। यही है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। नमस्कार, धन्यवाद।